हाँ भाई, एक्सरसाइज 98 है आपकी। करते हैं पहला सेंटेंस। ही हैज़ ग्रेट एंटीपैथी। एक वर्ड आया था, मैंने बताया था आपको, एंटीपैथी, PATHY, एंटीपैथी। ठीक, एंटीपैथी के बाद आपको, एंटीपैथी के बाद एक बार ध्यान रखना एंटीपैथी में क्या आया था, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। जो वर्ड्स मैंने आपको पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन बताई थी उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो मैंने जहाँ पर जो एक्सरसाइज है और सेंटेंस है उसको करा रहा हूँ मैं। ही हैज़ ग्रेट एंटीपैथी डैश दोज हु आर हाइपोक्रेट्स। हाइपोक्रेट्स का मतलब होता है बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, बेकार व्यक्ति, नीच व्यक्ति। तो यहाँ पर एंटीपैथी के बाद यदि कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम लगाते थे अगेंस्ट, एंटीपैथी अगेंस्ट। और वैसे एंटीपैथी फॉर, किसी चीज, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, एंटीपैथी। और अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर रहे हैं तो अगेंस्ट। व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है एंटीपैथी के बाद तो अगेंस्ट आना है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेकंड सेंटेंस। कुनैन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट। एंटीडोट है, किसी चीज के अगेंस्ट काम करती है, तो वो ये एंटीडोट के साथ भी यहां पर अगेंस्ट आएगा। एंटीडोट किसके अगेंस्ट काम करती है? अगेंस्ट मलेरिया। तो यहां पर जो वर्ड्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं, कौन से कैटेगरी के वर्ड आ रहे हैं? अगेंस्ट वाले। तो अगर एंटीपैथी के बाद व्यक्ति है तो अगेंस्ट आएगा, एंटीडोट है, बीमारी के अगेंस्ट कोई बात है तो भी अगेंस्ट आएगा। थर्ड, एज ए डांसर, डांसर के रूप में शी हैज़ एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड रखती है, अभिरुचि रखती है, इंटरेस्ट रखती है। वैसे इंटरेस्ट के साथ इन आता है, लेकिन एप्टीट्यूड के साथ हमेशा फोर मिलेगा। एप्टीट्यूड फोर, एप्टीट्यूड फोर मिलता है। क्लासिकल जो साहित्यक सिस्टम है उसके प्रति भी उसकी अभिरुचि है, तो यहां पर एप्टीट्यूड के साथ फोर आता है। एप्टीट्यूड हो गया हमारा। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस। वन शुड नेवर एक्यूज। बड़ा अच्छा वर्ड है, वोकैब में काम आते हैं। एक्यूज करना, एक्यूज नहीं है ये, एक्वाइज करना। डैश अनजस्टिफाइड डिमांड, अनजस्टिफाइड डिमांड। तो किसी को भी कभी नहीं करना चाहिए अनजस्टिफाइड डिमांड ऑफ द, अपने एम्प्लॉयज़ की जो बेफजूल की डिमांड है, जो सही डिमांड नहीं है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो एक्वाइस के साथ इन आता है, ACQUIESC। बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग में मिस्टेक होने के चांसेस हैं इसमें। तो एक्वेस का मतलब यहाँ पर स्वीकार करना है। स्वीकार करने के लिए आपको पता ही एक्सेप्ट भी आता है, एक्सीड भी हमने किया था। तो एक्यूज के साथ यहाँ पर एक्वाइस का मतलब जो वर्ड है वो स्वीकार करना है और इसमें आएगा। तो फोर्थ सेंटेंस में इन आएगा। फिफ्थ, शी ब्लश डैश द मेंशन ऑफ अ लवर्स नेम। जब उसके लवर्स का नाम जिक्र आया तो वो ब्लस्ड, ब्लस्ड का मतलब यहाँ पे शर्माना की सेंस है, तो ब्लस्ड एट, किसी बात पर शर्माना तो ब्लस्ड एट। क्लियर? यहां पर हमारा एट आ गया। फिफ्थ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस। ही इज बोर्न डैश, उसका जन्म हुआ है इंटेलिजेंट मदर, एक बुद्धिमान माता के यहाँ के लिए यहाँ पर बोर्न ऑफ आता है। बोर्न ऑफ, जब किसी के यहाँ जन्म होना, पर पुअर परिवार में तो बोर्न ऑफ पुअर फैमिली, इन भी लगा देते हैं लेकिन चलता ऑफ ही है। ठीक है, इसका जन्म एक बुद्धिमान महिला के यहाँ हुआ, तो यहाँ पर हमारा 6 भी हो गया। सेवंथ, योर रिमार्क्स डू नॉट हैव, आपके रिमार्क्स नहीं है एनी बियरिंग डैश द कम्युनल प्रॉब्लम, जो सामुदायिक प्रॉब्लम है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो बियरिंग होता है इसमें ओन आता है, बियरिंग संबंधित होना।
उसकी छाप लिए होना, ऐसे कहने चाहे कम्युनल जो प्रॉब्लम है उसकी कोई छाप लिए हुए नहीं है आपके जो रिमार्क, आपकी जो बात है उसका संबंध उससे नहीं है। नेक्स्ट है एर्थ सेंटेंस। ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज है आपकी, जो आपको जिससे वर्ड पर ज़्यादा फोकस कर सकें। ही वॉज वैक्स्ड, आपको 3 वर्ड बताए थे, काफ़ी सारे वर्ड थे लेकिन वैक्स्ड, एस्टोनिश, सरप्राइज, इसके साथ बिना किसी समस्या के आपको लगाना था एट। वैक्स का मतलब आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, एस्टोनिश होना, ये अर्थ हो गया आपका। तो मैं यहाँ पर वर्ड को फोकस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज आपको वर्ड्स वोकैबुलरी आपके साथ साथ बढ़ रही है। 9 सेंटेंस। द लेडी वॉज ग्रेटली इंसेंस्ड, बहुत ज़्यादा, महिला बहुत ज़्यादा, इंसेंस्ड का मतलब नाराज थी। अब इंसेंस थी, नाराज थी, द मिसबिहेवियर ऑफ द बस कंडक्टर के मिसबिहेवियर पर, तो यहां पर भी एट, इंसेंस्ड एट, इंसेंस्ड एट, क्लियर। तो ये वाला वर्ड भी आपका हो गया। और इंसेंस का मतलब यहां पर गुस्से में होना है, आग बबूला होना, गुस्से में होना। लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का है हमारा 10th सेंटेंस। ही डिसाइडेड टू, उसने निश्चय किया, टू एंटर डैश ए न्यू कोर्स ऑफ, नए तरीके से जीवन को जीने का। तो मैंने आपको एक बात ध्यान होगा, एंटर के साथ यदि कोई स्थान होता है, जैसे एंटर द रूम, एंटर द क्लासरूम, एंटर द ऑफिस, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। लेकिन जब एंटर के बाद कोई स्थान नहीं हो तो अपॉन आ जाता है। तो यहाँ पर एंटर अपॉन ए न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, उसने निश्चय किया कि वो अब नए तरीके से जीवन को जिएगा। तो यहाँ पर एंटर के साथ अपॉन आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। चलो इसको इतने रखते हैं।